नमस्कार साथियों, जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से जल्दी। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जिसमें कि हमने एक क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन था आपका 13/7। 13/7 को आपको कन्वर्ट करना था परसेंटेज में। ठीक है, ये था फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करना था आपको किस में, परसेंटेज में। तो 13/7 भिन्न है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। तो 13/7 को देखो एक मेथड बताया था 1 + 6/7। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1/7। 1/7 की वैल्यू आपको पता है 14 सही 2/7। 14 सही 2/7। 6/7 तो 6 का 14 में गुणा, 14 6 84 और 6 दूनी 12। तो 7 एकम 7, 5 यहाँ से बच जा, तो 85 सही 5/7। तो यहाँ से आपका आंसर आया था 85 सही 5/7। इस तरह से करोगे, बट हमें इस तरह से नहीं करना है। एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, मतलब हमें सोचना इस तरह से नहीं है। हमको सोचना किस तरह से है, हमको सोचना है आपका इस तरह से। देखो 13/7 इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1/7। 2 - 1/7, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13 है, तो 13/7। 13/7 होगा कि नहीं, हो गया। तो देखो 2 का मतलब, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था 100%। 100% कोई चीज़ अपने आप का 100% होती है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि उसे यूनिट में डिनोट करें तो क्या होती है, 100% बराबर 1 यूनिट के। 100% बराबर 1 यूनिट के, तो 2 का मतलब क्या आ जाएगा आपका, 2 से परसेंटेज। 2 से परसेंटेज माइनस 1/7। 1/7 आपको पता होगा 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%। ठीक है, अब यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 से परसेंटेज में 14 सही 2/7% आपको घटाना है। तो आप घटाओगे कैसे, तो देखो कुछ नहीं, सीधा सीधा तरीका है। देखो या तो इसको ऐसे लिख लो 199 + 1 माइनस 14 ठीक है प्लस 2/7%। ये सब कुछ परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। ठीक है, तो 199 में से आपको घटाने, देखो अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो 199 में से 14 जाएंगे तो आप बोलोगे 9 में से 4 गए 5, और यहाँ कितना बचा, 19 में से 1 गया 118, 185। अब देखो 1 में से 2/7, 1 में से 2/7 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 5/7। 5/7 ठीक है, 1 में से 2/7 गया तो कितना बचेगा, 5/7। अब कैसे था, ऐसे ही था ना ये पूरा। देखो -14 + 2/7, तो 1 में से ये पूरा जाएगा। देखो यहाँ से तो ये चला गया, तो 185 + 5/7 इस टाइप में आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर 185 सही 5/7। 185 सही 5/7। देखो दोबारा बता देता हूँ, 199 + 1 में से आपको घटाना 14 + 2/7। 14 + 2/7, तो देखो 199 में से 14 घटाओ, 199 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 185। कितना बचेगा आपका, 185। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं, +1 में से, कहने का मतलब देखो पूरा घटा देता हूँ, +1 एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई नहीं, 14 - 2/7। तो देखो 199 में से 14 गया तो आप बोलोगे 185। 185, अब +1 में से 2/7 जाएंगे तो प्लस का ही तो बचेगा ना, प्लस का कितना बचेगा, 5/7। 5/7, तो 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 185 सही 5/7। 185 सही 5/7, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। ये मैंने पूरा ओपन कर, पूरा खोल के बता दिया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरा ब्रैकेट, मतलब इसको पूरा स्टेप, एक एक स्टेप को पूरा खोल के मैंने बता दिया कि इस तरह से कर सकते हैं। बट आपको यह नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, आ जाइए। ये सब कुछ से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको बस ये देखना है। देखो 2 से में से आपको घटाने 14 सही 2/7। 2 से में से घटाने आपको 14 सही 2/7, तो आप
14 सही 2/7 ना घटा के 15 घटाइए। 14 सही 2/7 ना घटा के आप घटाइए 15। तो 2 से में से 15 गए तो आप बोलोगे 185, और 7 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 गए तो 5, तो 5/7, तो कितना आ गया 5/7%। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एक ज़्यादा लेके घटाना है। 2 से में से आपको घटाना है 15, 2 से में से घटाना है आपको 15, तो 185 यहाँ से बचा। बट देखो 2 से में से अपने क्या एक ज़्यादा लिया, बट ये एक कम है, एक कम है, तो एक में से 2/7 घटाओ, एक में से 2/7 घटाओ तो कितना आ जाएगा 5/7। तो 185 सही 5/7, 185 सही 5/7। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें हम, मान लो 35/6, क्योंकि अब हम लेके चल रहे हैं बड़ी संख्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा लेके चल रहे हैं। तो अब हमने ले लिया 35/6, तो आप इसको कैसे करोगे, आप बोलोगे सर इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। तो 6 पंजे 30 प्लस 5/6, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ऐसे टूटेगा। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितने की आ जाएगी, आप बोलोगे सर 500% प्लस 5/6, 1/6 की वैल्यू आपको पता है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही, देखो इधर लिख देता हूँ, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। आपको निकालनी है 5/6 की, तो कितने का मल्टीप्लाई किया है 5 का, तो 16 पंजे 80, 80 और 5 दूनी 10। चलो पूरा कर देते हैं, स्टेप समझो, 16 पंजे 80, 5 का इसमें 10/3। तो इसको हमें तोड़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हमें तोड़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 80 3 तिया 9 प्लस 1/3, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3। तो 5 से इसकी वैल्यू कितनी आई परसेंटेज में, 83 सही 1/3%। अब इन दोनों को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 583 सही 1/3%, 583 सही 1/3% ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है आपको, इसको ये पूरा स्टेप लिखना नहीं है आपको, आपको ये पूरा स्टेप नहीं लिखना है, इस पूरे स्टेप से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको करना क्या है, 5/6, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3, तो आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है 16 सही 2/3 में। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे, पहले करोगे 16 में, 16 पंजे 80, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में, तो 5 दूनी 10, 10/3। प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 3 तिया 9, मतलब 3 प्लस 1/3, 80 प्लस 3 प्लस 1/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 83 सही 1/3। 5/6 की वैल्यू आ गई 83 सही 1/3, इधर 5 से, तो 5 से प्लस 83 सही 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 583 सही 1/3, 583 सही 1/3। आपको इसमें से कुछ नहीं करना, आपको इसमें से कुछ नहीं करना, केवल विदाउट पेन पेपर हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका यूज होगा कैलकुलेशन में। जब आपको बड़े बड़े सवाल आएंगे तो उनको देखो, देखते ही आप कैसे कर दोगे, तो उसके लिए इस पर कमांड बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। देखोगे टिक करोगे, ठीक है, यही कंसेप्ट हमारा चलेगा पूरे अर्थमेटिक में, देखो टिक करो, देखो टिक करो। बस जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ उस पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी, जो थ्योरी बता रहा हूँ उस पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। तो समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो हमें इस तरह से नहीं लेना, हम इसको दूसरा कैसे हल कर सकते हैं, दूसरे किस प्रकार से ले सकते हैं उस पर भी आ जाइए। इस तरह से भी आपको आसान लग रहा होगा, देखते ही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, देखते ही आपका आंसर आ रहा होगा। बट हम इसको देखो इस तरह से भी कर सकते हैं, 6 - 1/6, 36 में से 1 गया 35, तो कितना आ गया 35/6, कितना आ गया आपका 35/6। तो देखो 6 यूनिट की वैल्यू, आप बोलोगे 600%, ठीक है, 600% माइनस 1/6, माइनस 1/6। तो आपको 600 में से 1/6 नहीं घटाना, आपको 600 में से 1/6 नहीं घटाना, आपको घटाना कितना है, देखो 36, 36 में से 1 गया 35, तो आपको 600 में से क्या 1/6 नहीं घटाना, तो आपको घटाना 1, 600 में से आपको घटाना 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 600 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा
599, देख लो यही आ रहा है कि नहीं, 36। देखो अब ये आप लोग गलती कर सकते हैं, ये गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो 1/6 की वैल्यू चाहिए ना, 1/6 की परसेंटेज चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपने ले लिया परसेंटेज, इधर तो ले लिया आपने परसेंटेज, इधर फ्रैक्शन ही रहने दिया, इधर आपने भिन्न ही रहने दिए, इधर तो ले लिया आपने परसेंटेज, इधर आपने फ्रैक्शंस ही रहने दिया है। तो आप एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि यह परसेंटेज है तो इधर भी परसेंटेज होना चाहिए, यदि यह फ्रैक्शन में है तो इधर भी फ्रैक्शन में होना चाहिए, तभी एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1/6 की वैल्यू मैंने बताई 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। अब दोनों परसेंटेज हो गए। तो देखो आपको 6 में से 16 नहीं घटाना, आपको 6 में से 16 नहीं घटाना, आपको घटाना 17, आपको घटाना 17। तो 6 में से 17 जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, 83, 583, 600 में से 17 गए तो 583। अब देखो आपको घटाना था 16 सही 2/3, बट आपने घटाया 17, एक एक्स्ट्रा लेके चले, क्यों, अब एक एक्स्ट्रा तो लेना नहीं है, तो एक में से हम किसको घटा देंगे, 2/3 को, एक में से हम किसको घटा देंगे, 2/3 में को, तो एक में से 2/3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1/3। तो 583 सही 1/3%। ठीक है, या तो इस तरह से समझ लो, या 600 में से 17 घटाया, फिर 3 में से 2 घटा दिया, ये आपका शॉर्टकट हुआ। 3 में से 2 घटा दिए तो 1/3, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 583 सही 1/3%। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी के में। अब देखते हैं, मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 29/3, 29/3 फ्रैक्शन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, इसको हम तोड़ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे तोड़ोगे, 3 नाम 27 प्लस 2/3। ठीक है, अब देखो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 900%, 900% प्लस 2/3, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी थी, 33 सही 1/3, तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, 1/3 की 33 सही 1/3, तो 2/3 की 66 सही 2/3, तो 66 सही 2/3%। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 966 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। 966 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये भी इजी होगा, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, या देखो 10 माइनस 1/3 करके भी कर सकते हो, 10 माइनस 1/3 करके भी कर सकते हो। देखो 10 माइनस 1/3, 3, देखो 3 दहाड़ी के 30 हो गए, 3 गुणा 10 30 माइनस 1 29/3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 10 की वैल्यू 1000%, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3। तो आपको 1000 में से 33 नहीं घटाना, आपको 1000 में से 33 नहीं घटाना, कितनी आएगी 3 सही, देखो 1/3, 1/3 इंटू 100 तो कितनी आ जाती है 33 सही 1/3। आपको 1000 में से 33 नहीं घटाना, आपको 1000 में से घटाना है 34, आपको 1000 में से घटाना है 34। तो 10 में से 4 जाएंगे 6, 10 में से 4 जाएंगे 6, ठीक है, 34 घटाना, 10 में से 4, 9 में से 3, 6 बचा 966। अब 3 में से 1 घटा दो तो 2/3, इतना ही परसेंटेज आ जाएगा। 966 सही 2/3%, 966 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। रब कर देता हूँ। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे सपोज करो हम लेके चलें 71/12, 71/12, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है
परसेंटेज में, आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब देखो मैंने आपको दूसरा मेथड क्यों सिखाया था। अब देखिए आपको मैंने जो दूसरा मेथड सिखाया था वो इसलिए सिखाया था, जैसे अभी आप इसको तोड़ोगे किसमें, प्रॉपर फ्रिक्शन के रूप में। तो 12 देखो, तो आप बोलोगे 12 पंजे 60, बचा कितना सर 11, 60 और 11 71, 11/12। तो देखो आप इसको 5 + 11/12 इसमें करोगे तो 1/12 की वैल्यू पता है, फिर उसमें 11 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक तरह से लेंदी हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा वो लेंदी। बट हमें लेंदी नहीं करना, हमको कैलकुलेशन कम से कम करनी, कैलकुलेशन जितनी कम हो उतना ही हम लोगों के लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो देखो 5 + 11/12 इस मेथड से हम नहीं करेंगे, हम करते हैं जो इसके पास हो। देखो 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72। तो कहने का मतलब 6, या तो ऐसे लिख लो 12 × 6 = 72, 6 - 1/12। तो 12 × 6 = 72 - 1, 12 × 6 = 72 - 1, 71/12, 71/12। तो देखो अब आपको पता है, अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, 6 यूनिट की वैल्यू 6 100% माइनस 1/12 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू क्या होती है, 8 से ही 1/3% बताया था। देखो 1/12 × 100, 100/12, 100/12, 4 से 100 25 बार, 12 3 बार, 12 3 बार, 25/3, 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 8 से ही 1/3%। अब 600 में से आपको 8 से 1/3% नहीं घटाना, 600 में से 8 से 1/3% नहीं घटाना। कहने का मतलब इसका शॉर्टकट क्या कहता है, 600 में से आप घटाइए 9, 600 में से आप घटाइए 9, तो 600 में से 9 जाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 591। अब 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटा दो तो 591 सही 2/3%, 591 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। 591 सही 2/3% आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट ले लो कोई, चलो इसको ले लेते हैं 41/8, 41/8। तो देखो आप इसको कैसे करोगे, 41/8 ले लिया तो आप इसको तोड़िएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 पंजे 40 + 1/8, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन से, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन से ठीक है इजी बन रहा है। तो हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे। अब आप तोड़ने लगे 8 × 6 = 48, फिर माइनस, तो उससे आपका लेंदी हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू आपको पता है 500%, 1/8 की वैल्यू अभी बताई थी, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, 12 से ही 1/2%। अब क्या है, देखो इनको ऐड करना है तो सीधा सीधा आ गया 512 सही 1/2%, 512 सही 1/2%। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एक 116.66%, 116.66%। इसको आपको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, इसको आपको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में। ठीक है, भिन्न के रूप में, इसको आपको कन्वर्ट करना भिन्न के रूप में। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो अब तक हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। बट अब हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना। तो 116.66 बराबर अभी हमें बताना है किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न के रूप में। तो देखो आप इसको लिख सकते हो 100% + 16.66%।
16.66%। यह लिख सकते हो कि नहीं मेरे को बताइए। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 यूनिट। 100% की वैल्यू होती है 1 यूनिट। अब 16.66 आप पढ़ के आए हो, 16 सही 2/3 किसकी वैल्यू पड़ी थी? 16 सही 2/3। आप बोलोगे सर 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3। हमने डेसिमल में भी बताया था क्या होता है? 16.66। 16.66 डेसिमल में बताया था कि नहीं? तो 16.66, तो एक यहाँ से हो गया 16.66। 16.66 की वैल्यू 1/6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/6। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/6। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 7/6। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो और लेते हैं ऐसे ही। हाँ, 455 सही 5/9%। 455 सही 5/9%। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, भिन्न के रूप में। तो देखो आप कैसे कर सकते हो, इसको हम तोड़ सकते हैं। 400% प्लस 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9%। अब हमें पता है 4% की वैल्यू क्या होती है? 4। 55 सही 5/9, बेस वैल्यू पकड़ो आप, बस बेस वैल्यू पकड़ो। बेस वैल्यू है 9, बेस वैल्यू है 9। 1/9, 1/9 की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपके लिए? 1/9 की वैल्यू बताई थी 11 सही 1/9। अब देखो यहाँ 55 सही 5/9, तो कहने का मतलब यहाँ 5/9 कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगी? 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? 5/9 की। किसकी वैल्यू होगी? 5/9 की। तो 5/9, तो 9 चौका 36 और 5 41। आंसर आ जाएगा आपका 41/9%। 41/9%। तो समझ में आ गया होगा। रब कर देता हूं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मान के चलते हैं हम 800, इसको ले लेते हैं 840.66%। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, इसको हमें कन्वर्ट करना है भिन्न के रूप में। 840.66%, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के रूप में, फ्रैक्शंस के रूप में, भिन्न के रूप में। तो देखो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ नहीं, देखो इसको लिख सकते हैं हम 800%। 800% 40.66, 40.66 किसकी होती है? तो आप बोलोगे सर हमने ये पढ़ा है 6.66 हम पढ़ के आए, तो हम 40% इधर ले लें, तो हम 3 में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 3 में ब्रेक कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तीनों की वैल्यू पता है, तो हम तीनों में इसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 800% की वैल्यू 8 यूनिट, 40% की वैल्यू 20% की वैल्यू पढ़ी हमने, 20% की वैल्यू 1/5, 40% की वैल्यू 2/5 प्लस 6.66%। 6.66% किसकी वैल्यू होती है? 6.66% किसकी वैल्यू है? तो आप बोलोगे सर 1/15 की। 1/15, 1/15 आप पढ़ के आए होंगे। देखो 1/15 गुणा 100, 100/15, 100/15, 100/15, तो 5 से देखो 20/3, 20/3 का मतलब क्या हो गया? 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 6 दिया 18, 2 20/3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/15 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.66, 6.66, तो 1/15, 1/15। यहाँ से क्या करोगे आप? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 15, तो 15 8 120, 5 दिया 15, 6 1, तो 127, 127/15, 127/15 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। 127/15 क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, समझ में आ गया होगा? बता दीजिएगा सभी की समझ में आ गया है कि नहीं, मेरे को बता दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी।
तो देखो सबकी समझ में आ गया, रब कर देता हूँ। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 144 सही 2/7%, 144 सही 2/7% को मेरे को आप लोगों को बताना है कन्वर्ट करके परसेंटेज में। परसेंटेज दिया है फ्रैक्शंस में, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में बताना है। 144 सही 2/7% को आपको कन्वर्ट करना है भिन्न के रूप में। तो कैसे करोगे? देखो कुछ नहीं, 144 से 100%। अब देखो 44 सही 2/7%। देखो करते कैसे हैं, पकड़ते कैसे हैं, कंसेप्ट पकड़ो। 44 सही 2/7%, तो आप देखोगे 2/7, बेस वैल्यू आ रही है 7, बेस वैल्यू आ रही है आपकी 7, बेस वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। तो यहाँ से हम 14 सही 2/7 अलग निकाल लो, 14 सही 2/7% अलग निकाल लीजिए। अब बचेगा कितना? देखो 100, 14 बचा कितना? 30%, बचा कितना आपका? 30%। इस तरह से आपको कंसेप्ट पकड़ना है, इस तरह से आपको कंसेप्ट पकड़ना है कि ब्रेक कैसे करें। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो, इस तरह से क्या कर सकते हो आप? ब्रेक कर सकते हो। तो 100% 1 यूनिट, 30% 3/10, 3/10, 14 सही 2/7, 1/7 की वैल्यू थी, लासा क्या आ गया? 70। तो 70 प्लस 21 प्लस 10, तो देखो 70 80 90 100 101/70, 101/70, यह क्या होगा आपका आंसर? 101/17 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो आज के लिए हम रहने देते हैं इतना ही। तो यह एक और देखो कंसेप्ट बता देता हूँ, एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि अभी देखो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन है 536.36, 536.36%, इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है फ्रैक्शंस के रूप में, इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है भिन्न के रूप में, इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है भिन्न के रूप में। तो मेरे को बताइएगा 536.36% भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, आपको दिखाई दे रहा है 500 और हम पढ़ के आए 36.36%, 36.36%, किसकी वैल्यू होती है 36.36। तो देखो जब मैंने डेसिमल बताया था तो डेसिमल भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है, डेसिमल भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। 36.36, 36.36 कैसे आएगा? तो आप सोचोगे 36.36, तो सर एक आपने डेसिमल बताया था 1/9, 1/9, उसमें आपका आया था 1/11, 1/11 की वैल्यू बताई थी सर आपने 9.09, 1/11 की वैल्यू बताई थी सर आपने 9.09, 1/11 की वैल्यू बताई थी सर आपने 9.09। तो देखो 5 से परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट में 36.36%, तो 4/11, 4/11 कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 36.36। तो ये किसकी वैल्यू होगी आपकी? 4/11 की। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 11, 55 प्लस 4, एक तरह से आ जाएगा आपका 59/11, 59/11 आपका क्या आ जाएगा? आंसर, 59/11 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको कंसेप्ट पकड़ना कैसे? आपको कंसेप्ट इस टाइप से पकड़ना, देखो 36.36 आपने बताया था सर 9.09, वो किस में आया? तो वो आया था 1/11 के में, 1/11 के में। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट पकड़ना है, इस तरह से आपको कंसेप्ट पकड़ना है। समझ में आ गया होगा? रब कर दूं? बताइए सभी की समझ में आ गया? रब कर दूं? तो समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये हो गया आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम कल, इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। आज हमने पढ़ा था परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, और इससे पहले की क्लास में हम टेबल सबको याद होनी चाहिए।
टेबल मिनिमम से मिनिमम तो 16 तक तो याद होनी चाहिए, उसमें भी फिर आपको उसके यूज पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने जितना पढ़ाया हो सबकी समझ में आया होगा। तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी का पढ़ते हैं हम कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।